राजवीर की बात सुनकर इश्की बोली, वॉट एवर, मुझे इनसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि आप इन्हें पूरा टाइम बिजी करके रखते हैं। वैसे आपको नहीं लगता है कि इनकी अभी अभी शादी हुई है तो इन्हें थोड़ा सा फ्री रखें? इश्की की बात सुनकर समर थोड़ा सा शर्मा गया क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया था। वो तो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे कभी गर्लफ्रेंड बनाने का भी टाइम नहीं मिला। राजवीर इश्की की बात सुनकर बोला, ठीक है, समर तुम्हें पार्टी दे देगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तब। ये कहने के बाद राजवीर ने समर की तरफ देखकर पूछा, नेक्स्ट मीटिंग की सारी तैयारी ठीक से हो गई है? समर बोला, यस सर। फिर समर आगे बोला, सर रॉकी आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर राजवीर बोला, ठीक है, उसे कल आने को कहो। ये कहते हुए उसने अपने सामने रखी सभी फाइल्स पर साइन किया और उसके साइन करते ही वो सारी फाइल लेकर समर वहां से चला गया। समर के जाते ही राजवीर इश्की को देखकर बोला, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो। ये सुनते ही इश्की चिढ़कर बोली, सुबह से तो रेस्ट ही कर रही हूँ, पर अब नहीं करना है। इश्की की बात सुनकर राजवीर उससे कुछ नहीं बोला और आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने साथ केबिन से अटैच बेडरूम में लेकर चला गया और उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेटते हुए उससे बोला, ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि तुम बोर हो रही हो। ये बोलकर राजवीर इश्की के लिप्स पर किस करने लगा। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि इश्की ने उसे नहीं रोका। फिर दोनों एक दूसरे में खो से गए और करीब 15 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहे। दोनों ने अलग होते ही एक गहरी सांस ली। उसके बाद राजवीर ने इश्की के नेक पर किस किया और हल्का सा बाइट कर दिया। उसके बाइट करते ही दर्द से इश्की की आह निकल गई और वो उसे घूर कर देखने लगी। ये देखकर राजवीर ने हंसते हुए पूछा, इतने में ही तुम्हें दर्द होने लगा? इश्की गुस्से से बोली, आपने बहुत जोर से बाइट किया है, मैं करके बताऊं क्या आपको? राजवीर प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा बाइट, तुम सो जाओ। ये सुनकर इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। राजवीर ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, कैसा करता हूँ? इश्की चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं, आप जाइए, मुझे सोना है। ये सुनने के बाद राजवीर ने उसके सिर पर किस कर उसे अच्छे से कवर कर दिया और बाहर जाकर फिर से काम करने लगा। शाम के वक्त राजवीर उठकर इश्की के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, कुछ खा लो, ज्यादा देर भूखा रहना ठीक नहीं है। ये सुन इश्की जो अभी अभी नींद से उठी थी, वो अपने हाथों से अपनी आंखों को मलकर अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को देख अपने दोनों हाथों को हवा में करके किसी 5 साल की बच्ची की तरह बोली, गोदी। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और बाहर अपने कैबिन में लाकर सामने रखे सोफे पर बिठा दिया। तभी इश्की की नजर सामने टेबल पर रखे स्नैक्स पर गई और वो उसमें से कुछ स्नैक्स उठाकर खाने लगी। ये देख राजवीर मुस्कुराते हुए फिर से अपना काम करने के लिए जाने लगा। तभी इश्की ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं खाने वाले हो क्या? ये सुनकर राजवीर बोला, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम खाओ, मैं उसे पूरा करता हूँ, फिर जल्दी ही घर चलेंगे। लेकिन इश्की जिद करते हुए राजवीर को खाने के लिए बोलने लगी, तो फिर वो थक कर उसके साथ खाने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद राजवीर अपने काम में लग गया। वहीं इश्की अपने फोन में कुछ करने लगी। तभी उसकी नजर एक मैसेज पर गई जो उसे प्रिया ने भेजा था। वो मैसेज देखकर वो बहुत शॉक्ड हो गई। प्रिया ने मैसेज में लिखा था, इश्की, आज मैंने तुम्हें पार्किंग एरिया में राजवीर सर के साथ देखा था, तो फिर तुमने मेल क्यों किया कि तुम ऑफिस नहीं आ रही हो और तुम डिपार्टमेंट में भी नहीं आई, तो फिर तुम कहाँ हो? प्रिया ने बिना कुछ छुपाए सीधे ही इश्की को मैसेज करके पूछ लिया था और ये भी बोल दिया कि उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। मैसेज पढ़कर इश्की बहाना ढूंढने लगी और वो सोचने लगी या वो प्रिया को क्या रिप्लाई करे और उसे अपने और राजवीर के बारे में क्या बताए। फिर कुछ सोचकर इश्की मैसेज का रिप्लाई करती है, हाँ मैं ऑफिस आई थी बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डिपार्टमेंट में नहीं आई और राजवीर सर का मैं आपको कल मिलकर बताऊंगी। इश्की ने ये टाइप करके उसे सेंड कर दिया। उसने सोचा कि अब प्रिया को पता ही चल गया है तो अब वो उससे अपने और राजवीर के रिश्ते के बारे में नहीं छिपा सकती, लेकिन वो उसे ये नहीं बताएगी कि राजवीर उसका हस्बैंड है, वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बताएगी। पर वो उसके बारे में उसे क्या बोले उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
क्योंकि एक ऑफिस का बॉस ऐसे ही किसी इंटर्न के साथ में क्यों था? ऐसे भी एक बड़ा सवाल था और इश्की अपने रिश्ते पर कोई सवाल नहीं चाहती थी। इश्की को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्या हुआ इश्की, क्या सोच रही हो? राजवीर की आवाज से इश्की को होश आया और उसने उसकी तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। राजवीर फिर से अपने काम में लग गया। वो बस जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता था ताकि वो इश्की को लेकर जल्दी से घर जा सके। कुछ घंटे बाद राजवीर का काम खत्म हो गया और वो इश्की को लेकर वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही उन दोनों ने देखा कि मेहर और जिया किसी बात पर लड़ रहे थे। इश्की घर के अंदर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। और ये देखकर इश्की बोली, तुम दोनों एक रिमोट के लिए लड़ रहे हो, जबकि तुम दोनों के रूम में भी टीवी है। तो जाओ और जाकर आराम से देखो जो भी तुम्हें देखना है। 1 मिनट, आज के टाइम में भी लोग टीवी के रिमोट के लिए ऐसे लड़ते हैं क्या? आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ देख सकते हैं। इश्की की बात सुन जिया तपाक से बोली, वही तो भाभी, मैं कब से भाई को यही बोल रही हूँ, पर इन्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। ये सुनकर इश्की ने पूछा, तो जब तुम्हें ये बात समझ में आती है तो फिर तुम क्यों लड़ रही हो? इस बार इश्की के सवालों का जवाब देते हुए मेहर बोला, मैं तो बस इससे ऐसे ही लड़ रहा हूँ। आज जब मैंने जिया को टीवी देखते और चैनल ऊपर नीचे करते हुए देखा तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मैं मिशा से इसी तरह रिमोट के लिए लड़ा करता था, और इसीलिए मैं इसे परेशान करने के लिए सब कर रहा था। और वो मेहर ये सब बोला ही था कि तभी इश्की के पीछे से राजवीर बोला, लगता है वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही फ्री टाइम है। राजवीर की बात पर मेहर एकदम चुप हो गया और एकदम मासूम सा बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर जिया को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी छुपा लेती। फिर राजवीर आगे बोला, अगर तुम इतने ही फ्री हो तो मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकते हो, और कल समर तुम्हें इसके बारे में बता देगा। राजवीर ये बोलकर ऊपर अपने रूम की ओर चला गया, लेकिन मेहर को तो उसकी बात सुनकर जैसे सदमा लग गया और वो चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। ये देख इश्की ने पूछा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई हो। कोमल ने सारी बातें सुन ली थी। वो इश्की की बात का जवाब देते हुए बोली, फांसी की नहीं इश्की, उम्र कैद की सजा बोलो, क्योंकि इतने टाइम से जो ये मस्ती कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा और राजवीर अब इसे आराम नहीं करने देगा। कोमल ये कहते हुए हंसने लगी। वहीं मेहर इश्की को देखकर ड्रामा करते हुए बोला, तुमसे बताया नहीं क्या कि भाई पीछे ही खड़े हैं? इश्की जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा? मेहर नाटक करते हुए इश्की से बोला, इस चूहिया को भी ना इतना चिल्लाकर लड़ना जरूरी था क्या? आज इसकी वजह से मैं फंस गया। इश्की प्लीज यार, मुझे भाई से बचा ले, वरना वो पक्का मुझे ऐसा काम देंगे जिसमें मेरी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज इश्की, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता। ये सुन इश्की अपना मुंह घुमाकर बोली, भूल जा कि मैं कुछ करने वाली हूँ, और वैसे भी इन मामलों में राजवीर मेरी नहीं सुनते हैं। मेहर बोला, अच्छा जी, तू भूल गई कि मैंने तुझे रेहान के कॉन्सर्ट में जाने के लिए हेल्प किया था? एंड आई एम श्योर कि उसी बात की सजा है। इश्की बोली, तब तो मैं इसमें सच में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उस बात के लिए तो राजवीर ने मुझसे पूरे 1 दिन तक बात नहीं की थी। मेहर बोला, जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर चले गए थे तो भाई की नजर में आना ही नहीं चाहिए था। इश्की कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि राजवीर ने आज तुझे भी सजा सुना दी और मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था, तो अब बस मिशा ही बची है। तो फिर उसे राजवीर की तरफ से क्या सजा मिलने वाली है? मेहर बोला, हाँ बात तो सही की है तूने, लेकिन वो है कहाँ? ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है और वो अभी तक आई ही नहीं। मेहर की ये बात सुनकर वो कुछ नहीं बोली और सीधा अपने रूम की तरफ चली गई, और वो अपने रूम में जाकर चेंज करके अपना फोन लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अभी भी मिशा नहीं आई है तो वो राजवीर को देखकर बोली, बहुत लेट हो गया है लेकिन मिशा अभी तक नहीं आई है। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसके पास आकर बैठा और उससे बोला, क्योंकि आज उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं और आज वो ओवर टाइम करेगी। राजवीर की बात सुनकर इश्की शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसे कहीं ना कहीं उसकी बात के पीछे का मतलब समझ आ गया। राजवीर ने जानबूझकर मिशा को ओवर टाइम करने को कहा था, क्योंकि ये मिशा की पनिशमेंट थी। इश्की ये सब सोचकर एकदम चुप हो गई और सोचने लगी कि अगर उसने आगे कुछ कहा तो कहीं राजवीर उसे भी कुछ इसी तरह का पनिशमेंट ना दे दे।
इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उससे बोला, फालतू की बातें सोच ली हो तो खाना खा लो। राजवीर की बात सुनकर इश्की जल्दी से खाना खाने के लिए चली गई। उसके बाद दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह का वक्त। इश्की रेडी होकर मिशा के रूम में गई तो देखा कि वो अभी तक सो रही थी। ये देखकर वो उसे उठाती है तो वो इरिटेट टोन में बोली, सोने दे मुझे, और वैसे भी कल रात को मैं 12 बजे घर आई हूँ। कल सारा दिन मेरे दिमाग का दही हुआ है और कुछ नहीं। मिशा की बात सुन इश्की को यकीन हो गया कि राजवीर ने ये सब जानबूझकर किया था, पर वो फिर भी मिशा को उठाकर बोली, सुन तो, एक प्रॉब्लम हो गई है। इश्की की बात सुनकर मिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उससे पूछती है, अब क्या किया तूने? ये सुनकर इश्की बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, बस हो गया है। वो प्रिया है ना, मेरी मैनेजर, उसने मुझे और राजवीर को कल पार्किंग एरिया में साथ में देख लिया था, और कल तो मैं डिपार्टमेंट में भी नहीं गई थी। इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, उसने तुझे खुद ये बात बोली कि उसने तुझे और भाई को देखा है? ये सुन इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मिशा बोली, यार वैसे मुझे ना तेरी मैनेजर समझ ही नहीं आ रही है। इश्की बोली, तू ये छोड़, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हें सच बता दूं, लेकिन आधा मैं उनसे ये बोल दूंगी कि राजवीर मेरा बॉयफ्रेंड है। मिशा उबासी लेते हुए बोली, देख ले तू, और जो तुझे ठीक लगे तू वो कर, और कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो भाई तो है ही। ये कहते हुए मिशा इश्की को रूम से जाने को कहकर फिर से सो गई। रूम के बाहर जाते ही इश्की गुस्से से बोली, मिशा की बच्ची, अब आइयो तू मेरे पास, फिर मैं तुझे बताऊंगी। ये बोलकर इश्की नीचे हॉल में चली आई और यहाँ आते ही देखा कि घर के सभी लोग बैठे और सभी रूही से रिलेटेड बातें कर रहे थे। इश्की के नीचे आते ही दादी बाकी घर वालों से बोली, देखो अब रूही की शादी हो चुकी है, तो अब हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और अब उसे समर के साथ रहना चाहिए। कोमल, तुम एक काम करो, आज रात उसे खाने पर बुला लो, मैं वहीं पर उससे बात करूंगी। ये सुनकर कोमल बोली, जी माँ, आप ठीक कह रही हैं, अब तो हमें रूही की विदाई के बारे में ही सोचना चाहिए। उसकी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इनकी शादी का एक रिसेप्शन दे दिया जाए। कोमल की बात सुन दादी खुश होकर बोली, ये तो तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, मैं आज ही इसके बारे में राजवीर से बात करती हूँ। क्या राजवीर दादी के सुझाव को मानेगा? इश्की प्रिया को राजवीर और अपने रिश्ते के बारे में क्या बताएगी, और क्या प्रिया उसकी बातों पर भरोसा करेगी? आखिर कब तक छिपाएंगे राजवीर और इश्की अपने रिश्ते को?